थोड़ी ना आएगा अब। मेरा नहीं आएगा। वर्क भी है, जॉब भी है फिर। तभी मैंने इसको वर्क लिख दिया क्योंकि जॉब जॉब जो था वो रिपीट हो जाना था। ओके। मैंने ना कुछ बंदे देखे हैं कि जब वो ट्रेंड हो जाते हैं ना एक काम के, तो फिर जब एक काम में ट्रेंड हो गए तो दूसरा बंदा अगर उनसे कोई पूछता है तो वो अपने दोनों हाथ क्या करते हैं, सर के पीछे रखे होते हैं, पैर टेबल के नीचे वो किए होते हैं ना, खिलार लेते हैं, जैसे जैसे आप सुनील बैठते हो क्लास में, आपकी टांगे दूसरे की चेयर के नीचे पड़ी होती है। तो सर मतलब जो वो खिलर के बैठे होते हैं वो, उनको कोई बंदा पूछता है कि इसका क्या आंसर होएगा, वो बिना उसकी तरफ देखे देखे ही आंसर दे देते हैं, ये आंसर होएगा इसका। वो कहते मेरे को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो कहते हैं कि उसको ऐसा कर लो और उसको ऐसा कर लो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपने देखे होंगे शायद, जो बंदे बड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं अपनी जॉब में, वो बिना देखे बता देते हैं कि वो काम कैसे होएगा। हाँ, ये तो है सर। फॉर एग्जाम्पल आप कल दुकान पर जाते हो, वहां पर एक लेडी आती है, वो लेडी कहती है मेरे को मसूर की दाल चाहिए। तो आपके पापा भी वहां पर बैठे हैं, आप उठते हो, देखते हो कि पापा आपको मिल नहीं रही है, सो योर फादर ने बिना देखे बोल दिया ऊपर के खाने के दूसरे कॉलम में देख लो, वहां पर पड़ी होगी, एंड व्हेन यू वॉच दैट, वही वहीं से मिली है वो चीज। तो यस, होता है ऐसे ही। ये तो होता है ना। ऐसे सर पापा भी कई बार मुझसे पूछते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आप हमारा जो ईडीएम है ना, उसका मीनिंग टू गेट योर फीट अंडर द टेबल। टू गेट योर फीट अंडर द टेबल का मतलब ये होता है कि टू बिकम फेमिलियर, मतलब परिचित हो जाना, जाणु हो जाना, किदे नाल विद, एंड कॉन्फिडेंट हो जाना इन अ न्यू जॉब और सिचुएशन। किसी भी नवा काम है या कोई काम है ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं, उस चीज ਨੂੰ जान लेने हैं, तो दैट मीन्स कि यू हैव गॉट योर फीट अंडर द टेबल, ये चीज है। आई हैव टू गॉट फीट अंडर स्पीकिंग एग्जाम। नहीं जी, जॉब के लिए यूज होगा, काम के लिए। सर जॉब के लिए ही ये होंगे सिर्फ। हाँ जी। तो वहां पर ओके। अगर आपने टू गेट योर फीट अंडर द टेबल करना है ना, तो एग्जाम ना बोलो, वो मॉड्यूल के लिए बोलो आप। ओके। तो यू कैन से दैट आई हैव टेकन अराउंड 1 year to get the feet under the table in the speaking module, ओके। and तो वो then I, इम्प्रेस हाँ हो जी, जाएगा फिर एग्जामिनर। हाँ होपफुली become confident and familiar with a new job or situation. So nowadays there is a period of lockdown. So initial 2 or 3 days were very much uh, difficult for people to spend their time in their homes. But now people have got their feet under the table. ठीक है, अब वो इस चीज के बारे में कॉन्फिडेंट हो गए हैं या फेमिलियर हो गए हैं कि इस टाइम पीरियड के साथ कैसे बचना है या कैसे रहना है। पहले पहले नहीं पता होता था।
कि कब कौन सा क्या काम करना है। फिर अब धीरे धीरे लोगों को पता लग गया कि मॉर्निंग 5 to 9 या 5 to 8 तक दुकानें खुलेंगी, देन इवनिंग फ्रॉम 4 to 6 दे विल बी ओपन, तब हमने जाना है। तो धीरे धीरे दे आर बिकमिंग फेमिलियर एंड विद द न्यू सिचुएशन, ये चीज है। I took around a year to get under the table in my job of accountancy. And then there was no looking back. Then there was no looking back. उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे को 1 साल लगा उस चीज में कॉन्फिडेंट और फेमिलियर होने के लिए, नई जॉब अकाउंटेंसी में। फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। Manpreet, Param, Rajni, Sunil, if you have a doubt or something, you can ask. यहाँ तक अगर हो गए हैं तो। सर नहीं। No. Nice expression. Sunil said नहीं, and Param rephrased no. There is no doubt. Okay. सर देर आर आएगा कि देर इज आएगा? अगर तो डाउट्स प्लूरल में बोलना है फिर आर आएगा, अगर एक भी नहीं है, अगर आपने सिंगुलर बोलना है फिर इज आएगा। ओके। आप लोगों ने ना एक ईडियम किया होगा, बर्न द मिडनाइट ऑयल, सुना होगा ना? हाँ जी सर। जी सर। हाँ, मीनिंग बता। सर हार्ड वर्क करना। मीनिंग बता। हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क करना होता है इसका मीनिंग। सर यस। अच्छा, और चलो, ओके फाइन। किसी का कोई और व्यू हो? सर यही था आपने बर्निंग करवाया। द मिडनाइट ऑयल सर, ऐसे था। हाँ जी। सर केबी में इतने दिए चलो, हैं सर, लगभग हर एक का क्यू कार्ड में है। 54 क्यू कार्ड है तो 50 में है मिडनाइट ऑयल। तो उसी का सिनोनिम आज हम लिखते हैं कि टू बर्न द मिडनाइट ऑयल की जगह और क्या लिख सकते हैं? रात को कैंडल जलाई थी आपने? सर मैंने हाँ जी। सर मैंने नहीं जलाई, घर वालों ने जलाए थे सर, दिए जलाए थे। हमारे यहाँ तो पूरी की पूरी दिवाली मनाई गई। सर मैं ज्यादा लगाए थे। इसका मीनिंग है टू वर्क द होल डे। सर वैसे एग्जैक्ट मीनिंग क्या था इस ये करने का? कुछ भी कोई नहीं, कुछ उतने कर देर रहा रात था। तक काम। किसका दिए जलाने का एग्जैक्ट मीनिंग? सर हाँ, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था अभी इससे कोरोना भाग जाएगा, कोई कुछ कोई मजाक बना रहे थे। जस्ट प्रे करनी थी गॉड को, क्योंकि वो ना एक सूटेबल टाइम पीरियड दिया हुआ था, जबकि वो मंगल जो होता है वो कुछ उनका कुछ था ऐसा कुछ प्रोसेस कि अगर हम उस टाइम पे प्रे करते हैं सबके लिए, क्योंकि जब भी हम खुद के लिए प्रे करते हैं तो इतनी जल्दी वो नहीं मानी जाती, लेकिन पर जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो वो बहुत जल्दी मान ली जाती है। सो प्रोसेस ये जो सारा था उसका मीनिंग ये था कि आप सबके लिए प्रे करो कि भगवान आए, वो करें कुछ, और ये कोरोना को जो मेडिसिन नहीं बन पा रही है वो बनने में हेल्प करें।
That's why. Okay. So to burn the candle at both ends, यानी कि मोमबत्ती के दोनों सिरे जगा देने, इसका मतलब है to work whole day and till I would say the late night, देर रात तक भी काम करना। दिन में तो करना ही करना, लेकिन रात में भी देर तक काम करना, तो वही एक तरीके से हार्ड वर्क करना। So my friend has burnt the candles, oh sorry, burnt the candles at both ends to crack the IPS exams. एग्जाम्स या सर एग्जाम? Sorry. एग्जामिनेशन लिख देते हैं हम लोग। हाँ जी मनप्रीत, क्या लिखा है? सॉरी सर, वो मैंने म्यूट किया। गो आउट ऑफ बिजनेस। ओके, गो आउट ऑफ बिजनेस। अच्छा, अच्छा आपको पता है बंगा में सुनील, परम और रजनी, आपको पता है कि बंगा में कोई सुपर मॉल या कोई मार्ट है जहां से लोग सर शॉपिंग करते हैं हाँ बल्क में? जी कौन सा? सर, किसका? फूड का? मतलब सामान दूसरा कौन सा मतलब सामान होना चाहिए? सर बड़ा डिपो है वहाँ पर एक। सर बड़ा वही वो डिपो का जैन एक श्रृंगार है, बस वो भी बस श्रृंगार क्लोथ्स का ही है। तो ओके सो अच्छा चलो, वो भी चलो चिल्ड्रन, शादियां हो रही है पैलेसेस में आजकल? जी सर नो। डीजे का बिजनेस, डीजे वाले चला रहे हैं अपना डीजे? हाँ जी सर सर। नो। हाँ ओके, तो जब कोई काम बंद हो जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस क्लोजेस डाउन, उसको बोलते हैं गो आउट ऑफ बिजनेस, या थोड़े समय के आप लिए कह जहाँ सकते हो दोनों चीजों के लिए। एक तो थोड़े समय के लिए बंद हो गया तो वो बिजनेस क्लोज डाउन हो गया, या हमेशा के लिए हो गया तो आप कह सकते हो कि ये बंद चीज ऑल क्लोजेस डाउन फॉर एवर, मतलब फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप बोल सकते हो इसको। क्लोज डाउन हो गया है, या वो बैंकरप्ट हो गया है। बैंकरप्ट का मतलब दिवालिया हो गया है। कॉमर्स के हो सभी आप, रजनी को छोड़ के, तो आई वुड बैंकरप्ट का मीनिंग पता होगा कि क्या होता है। सर ये ਜਦੋਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨਕਮ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, कट जाती ਬਹੁਤ है। ਹੀ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ। that is meaning bankrupt, go out of business. A lot of companies went out of business for 5 months during lockdown.